Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, इजी वे क्लासेज में अगेन आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हमें करना है, क्योंकि फर्स्ट 4 पार्ट जो है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। गिवन d इक्वल टू 5, एस एन इक्वल टू 75, फाइंड ए एंड ए 9। आपको क्या गिवन है? एक तो आपको कॉमन डिफरेंस d दिया गया है और 9 टर्म का सम जो है, किसी एपी के 9 टर्म का सम आपको दिया है 75। फाइंड करना आपको a और a9 की वैल्यू। अगर आपके पास आप a फाइंड कर लोगे तो a9 जो है फिर आप इजीली फाइंड कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको a9 नहीं, आपको a फाइंड करना है। तो करते हैं a फाइंड। सॉल्यूशन 5th पार्ट का हमारे पास d है कितना 5, एस एन की वैल्यू है आपके पास 75। जो चीज़ आपको फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लेंगे। अब हमें a फाइंड करना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमारे पास है 75, तो पुट कर देंगे वैल्यू n। अब ये एस एन है तो एस एन का मतलब n की जगह हमने कितना रखा है 9, तो n कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा अपॉन में कितना 2 a आपका सेम रहेगा क्योंकि a की वैल्यू आपके पास नहीं है। अब आप n की वैल्यू रखोगे, n कितना था आपका 9 माइनस का 1 और d भी आपके पास गिवन है कितना 5। ये जो 2 है आपका गाइज इधर चला जाएगा, ठीक है। इसके अपॉन में जब आप 1 मान लोगे तो इनकी क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। तो जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई 75 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा 150। 9 का 9 सेम, 2a सेम, 9 में से 1 गया 8 और 8 की मल्टीप्लाई किस में करनी है 5 में, तो कितना हो जाएगा 40। ये जो 9 है इनकी मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस 40 इक्वल टू 150 अपॉन 9। दोनों नंबर आपके 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो छोटा कर लेते हैं। ये कट गया आपका 3 टाइम और ये कट गया आपका 50 टाइम, ठीक है। तो 2a को अभी इधर ही रखेंगे और उधर बचा हमारा नंबर 50 अपॉन 3 प्लस का 40 उधर माइनस में चला जाएगा। अब ये विदाउट एल से माइनस नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका फ्रैक्शन नंबर है, रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर नहीं है तो इसे भी रेशनल नंबर बना लेंगे इसके अपॉन में 1 मानकर। अब 3 का और 1 का क्या लेंगे एलसीएम। 3 का और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। 3 से 3 आपका 1 टाइम कटा, 1 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे 50। 1 से 1 के टेबल में 3 कब है, या 1 से 3 को डिवाइड कर लो आप, 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 140 में करेंगे, 40 में करेंगे सॉरी, तो 120 माइनस का 2a की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी आई, यहाँ पे प्लस का 50 है, माइनस का 120 है, तो माइनस का 70 बचेगा और अपॉन में कितना है 3। ये जो 2 मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 70 अपॉन 3। ये 2 भी आपका कहाँ गया डिवाइड में, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 35 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू आई है माइनस का 35 अपॉन 3। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया है। अब हमें फाइंड करना है a9 की वैल्यू। a9 को जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d। a की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 8 और d की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, d कितना था हमारा 5, तो माइनस का 35 अपॉन 3। ये हो जाएगा 8 और 5 की मल्टीप्लाई होके प्लस का 40। इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे और फिर से क्या कर देंगे इनका एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम 3 के टेबल में 3 जो है वो 1 टाइम आया तो 1 की मल्टीप्लाई 35 में कर देंगे, 35 माइनस का 35 सेम। 1 से 3 जो है वो 3 टाइम डिवाइड होगा, या कह सकते हैं 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 जा, 3 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे 120, तो माइनस का 35 है और प्लस का आपका 120 है। तो 120 में से 35 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 85, लेकिन कैसा नंबर प्लस का।
तो A9 की वैल्यू जो है वो आपकी फाइंड हो गई है। A9 की वैल्यू कितनी आई है आपकी 85/3 आंसर। आप दोनों आंसर को एक साथ लिखना चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू आई थी आपकी -35/3 और A9 की वैल्यू आई है आपकी 85/3। ये पार्ट आपका कंप्लीट। अब गाइज हमारा सिक्स्थ पार्ट, हमें गिवन है ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू डी, SN 90, एन फाइंड करना है एंड AN की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। फिर से अगेन SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, बड़े वाला फॉर्मूला SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी। SN की वैल्यू हमारे पास है तो पुट कर देंगे 90। n आपके पास नहीं है, अपॉन में 2 आपका सेम रहेगा, 2 की जगह 2, बीच में कोई मार्क नहीं है, मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू कितनी रखनी है 2। n आपके पास नहीं है तो n-1 आपका सेम रहेगा। डी की वैल्यू आपको दी गई है 8। ये 2 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो 2 की मल्टीप्लाई 90 में करेंगे, कितना हो जाएगा 180। n को भी आप ऐसा ही रखिए सेम। 2 2 जा कितना हो गया आपका 4। 2 2 जा आपका 4 हो गया, प्लस का साइन। n आपके पास है नहीं, ठीक है। तो n-1 कैसे करोगे आप, तो क्या करेंगे 8 की मल्टीप्लाई n में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8n प्लस का 8n, और 8 1 जा 8 कैसा माइनस का 120 सेम, n सेम। अब यहाँ पे क्या बचा आपका 8n, और ये जो प्लस का 4 था, इस प्लस के 4 और माइनस के 8 को जब आप प्लस करने की कोशिश करोगे तो प्लस तो हो नहीं पाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट साइन है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो कितना बचेगा -4 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, n की मल्टीप्लाई 8n में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8n²। n की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे -4n, और इक्वल टू क्या है आपका 180। इसे हम साइड चेंज कर लेंगे, 8n² -4n और इक्वल टू 180। साइड चेंज करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 180 जो है वो अब माइनस में आ जाएगा, 8n² -4n -180, और उधर बचेगा 0। अब आगे करते हैं, ये सभी नंबर जो हैं वो 4 से कट हो जाएंगे, तो 4 से कट कर देता है तीनों नंबर को। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो ये आया आपका 2n² -n -45 = 0। अब गाइज आपको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का क्या तरीका, स्टार्टिंग के नंबर और लास्ट की डिजिट जो कांस्टेंट नंबर होता है उनकी क्या होगी मल्टीप्लाई। 45 2 जा कितना हो जाएगा आपका 90। ऐसे दो नंबर, ऐसे या नंबर का ऐसा पेयर, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिन्हें माइनस करके, यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस करके ये बीच वाला टर्म आ जाए, यानी कि कितने n बचे 1n बचे, ठीक है। तो यानी कि हम नंबर ले सकते हैं 10 और 9। 10 9 जा जो है वो 10 9 जा 90 भी हो जाएगा, और उसके बाद 10 में से 9 का माइनस करोगे तो माइनस का 1 भी आपका बच जाएगा। कैसे, अगर हम माइनस का 10 लेते हैं और प्लस का 9 लेते हैं तो, ठीक है। तो 2n² आपका सेम रहेगा, माइनस का 10n और प्लस का आप लेंगे 9n माइनस का 45 = 0। दोनों में से जो पहला आपका पेयर बना है, इस पेयर में से कॉमन लेंगे तो 2 से दोनों नंबर कट जाएंगे, और n भी इनमें कॉमन आ रहा है, दोनों में n आया हुआ है, तो 2n को ले लेंगे कॉमन। यहाँ पे कितना बचेगा आपका n बचेगा, माइनस का माइनस, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 जा डिवाइड हो जाएगा, और n से n जो है वो आपका कंप्लीट कट हो जाएगा। प्लस का साइन, यहाँ पे क्या आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों नंबर 9 के टेबल में आते हैं तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 से 9 कट हो जाएगा, n बचेगा, 9 से 45 आपका 5 जा बच गया। जो दो सेम नंबर आए हैं उनमें से एक नंबर को लिखना होता है, जो अलग अलग हैं सेपरेट है उन्हें कंबाइन करके लिखना होता है, तो इन्हें हमने कंबाइन करके लिख दिया। अब यहाँ से हम
दोनों वैल्यू निकाल लेंगे एन की, दोनों जीरोज। n-5 को भी जीरो के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5, और 2n+9 को भी जीरो के इक्वल रखेंगे। n इक्वल टू, ये जो प्लस का 9 है उधर माइनस में चला जाएगा, और n जो था 2 जो था वह n की मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो दोनों आपकी n की वैल्यू आ गई है। अब गाइस जो आपके टर्म होते हैं, ठीक है, वो कभी भी आपके रेशनल नंबर में नहीं होते हैं, क्योंकि टर्म जो है भाई पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, या थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो हम कभी भी ऐसा तो नहीं बोलते कि 1/2th टर्म, ठीक है, या 3/5th टर्म, ऐसा तो नहीं बोलते ना। टर्म जो है हमेशा होल नंबर होता है, ठीक है। तो इसलिए ये नंबर आपका कैंसिल हो जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। सो गाइस ये नंबर तो हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, अब ये आपका होल नंबर है, ठीक है। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी a rational number. Value of n cannot be a rational number and नेगेटिव नंबर, ना तो ये रेशनल नंबर हो सकती है और ना ही नेगेटिव नंबर हो सकती है। सो n कितना आ गया आपका 5, ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है। तो an फाइंड कर लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, Sn इक्वल टू n/2 a+l लिखते थे। यहाँ पे l क्या होता है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को an भी बोलते हैं, तो a+an भी लिख सकते हैं। Sn कितना है आपका 90, n कितना है आपका 5, अपॉन में कितना है 2, a की वैल्यू कितनी है आपकी 2, और an आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सो गाइज 5 से 90 जो है वो आपका कितने टाइम कट हो गया, 18 टाइम। अब ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36। उधर क्या बचा हुआ है 2 + an। अब ये जो 2 प्लस में है, ठीक है, कहाँ जाएगा माइनस में, तो an की वैल्यू आ जाएगी 36 - 2, 36 में से 2 माइनस हो गए, an की वैल्यू 34। तो गाइज ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको n फाइंड करना था जो कि आपका 5 आया, और आपको an फाइंड करना था जो कितना आपका 34। पार्ट आपका कंप्लीट। अब गाइज हमारा पार्ट नंबर 7 गिवन है, a की वैल्यू 8, an की वैल्यू 62, sn की वैल्यू 210, n फाइंड करना है, एंड d फाइंड करना है। तो sn का शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 a+l। l का मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम an भी बोलते हैं, यानी कि 62, तो l की जगह क्या रखना है हमें 62। Sn कितना आपके पास 210, n आपके पास नहीं है, सेम लिखेंगे, और अपन में 2, a की वैल्यू आपके पास है 8, और l कितना आपके पास 62। तो 210 इक्वल टू n/2, और मल्टीप्लाई में दोनों नंबर प्लस होके बाहर आ जाएंगे, 62 और 8 70। 2 से 70 जो है वो 35 टाइम आपका कट हो जाएगा। अब ये जो 35 है ये n के कहाँ है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए 35 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई नंबर कहाँ जाता है, डिवाइड में, तो 210 के डिवाइड में चला जाएगा। अब 35 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आपका 6 टाइम कट हो जाएगा, और यहाँ से आपके n की वैल्यू आ जाएगी 6। अब करते हैं डी फाइंड। तो डी फाइंड करने के लिए हम अपना सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे an वाला, an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। तो an कितना आपके पास 62, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, n आपने फाइंड कर लिया 6, माइनस का 1 सेम, d आपको फाइंड करना है 8, अभी आप सेम रखिए, प्लस 6 में से 1 जाके कितना बचेगा 5, 5 की मल्टीप्लाई d में कर देंगे 5d। इधर कितना है आपका 62, तो इसे हम लेफ्ट साइड को राइट साइड लिख लेंगे, राइट साइड को लेफ्ट साइड लिख लेंगे। अब ये जो 8 है प्लस में है, कहाँ जाएगा माइनस में, तो 5d इक्वल टू 62 माइनस 8। 5d इक्वल टू कितना बचेगा, 62 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएगा आपका 56।
यहाँ से आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी 5 जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। छोटा ये आपका नंबर होगा नहीं, तो ये आपकी एन की वैल्यू आ गई और ये आपकी डी की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक्स।